हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सेज यूनिवर्सिटी इंदौर प्रेजेंट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव में। आज का दिन हमारे लिए बड़ा खास है क्योंकि जिस बात का हम लोग एक ख्वाब देखते हैं, अपना नया बिजनेस शुरू करना, कुछ नई शुरुआत करना, लोगों को वो देना जो उनके काम आए, हमारे भी काम आए, पर्सनल लोगों की ग्रोथ करवाना, प्रोफेशनल लोगों की ग्रोथ करवाना। ये एक ख्वाब एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स या फिर मैनेजमेंट का स्टूडेंट मैं ना भी कहूं तो एक आम व्यक्ति के मन में एक बात आती है कि किस प्रकार से समाज को और व्यक्तिगत अपने आप को डेवलप कर सके, आगे बढ़ा सके। तो आज का ये सेशन जो हमारा होने वाला है, ये इसी पर है जिसमें हम लोगों ने भारत के उन तमाम स्टार्टअप सीईओस को, फाउंडर्स को बुलाया है। उनके विचार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रगल्स का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा और न केवल अपनी ग्रोथ करी बल्कि समाज को भी एक नया आयाम दिया, एक नया व्यक्तित्व दिया और विकास की ओर अग्रसर हुए। मुझे मजरू साहब की एक बात यहाँ पर याद आ जाती है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी प्रकार से आज हमारे बीच मौजूद कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि न केवल बिजनेस को डेवलप करा, जिन्होंने चुनौतियों का सामना करा और समाज को एक नई दिशा दी। चंद लाइनें मुझे सोहनलाल द्विवेदी जी की याद आती है। इन लोगों के सम्मान में मैं बोलना चाहूंगा कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर आरती खोसला, जो कि फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं सीओई इंटरनेशनल्स के, मिस्टर अभिनव दुबे जी जो कि को फाउंडर हैं चाय सुट्टा बार के, मिस्टर राजीव अग्रवाला जो कि स्टार्टअप मेंटर एंड स्टार्टअप पिच फेस्ट के जज हैं, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ में काम करते हैं, और मिस्टर राहुल भार्गव जो कि फाउंडर हैं शिकुंज के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये चार पर्सनालिटी, ये व्यक्ति नहीं है, ये संस्था है, जिनको बोलते हैं ये शख्स नहीं, ये अपने आप में एक संस्था है जिन्होंने अपने आप को डेवलप करा और उसी के साथ में एक टीम को लेके ये आगे बढ़े। तो आज कुछ चीजें इन लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे, इनके जीवन के अनुभव क्या रहे जिससे हम लोग न केवल हमारा बल्कि समाज का विकास करने में अग्रसर रहेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स के लिए प्राथमिक वित्त पोषण विकल्प कौन कौन से हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर एक मैनेजमेंट स्टूडेंट है या फिर कोई एक जनरल व्यक्ति है जो कि स्टार्टअप के लिए जाना चाहता है, तो सबसे पहली प्राइमरी फंडिंग ऑप्शंस कौन कौन से उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये जानना चाहता हूं हमारी ऑडियंस की तरफ से कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव की तरफ से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक स्टार्टअप वाले को ध्यान में रखना चाहिए, स्टार्टअप करने वाला ध्यान में रखे, जिससे कि वो इन्वेस्टर को अपने स्टार्टअप के लिए अट्रैक्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल जो हमारी ऑडियंस की तरफ से आया है वो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक होता है वेंचर कैपिटल और एक होता है एंजल इन्वेस्टर। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग नए हैं, नई चीजें उन लोगों के पास है और नया अनुभव वो लोग लेना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक से सवाल हैं जिसमें मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अब फंडिंग जिसकी हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी चीज की बात करेंगे तो एक मेजर चैलेंज जो आता है वो होता है फंडिंग। तो आपके अनुभव से मैं ये जानना चाहूंगा कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो एक स्टार्टअप को फंडिंग रिलेटेड, एक सिक्योर फंडिंग उसकी बन जाए, और फंडिंग रिलेटेड किस प्रकार के चैलेंजेस उसको आते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब एक और सवाल जो हमारे बच्चों की तरफ से आया है उसमें कि अगर एक नया कोई व्यक्ति है जो स्टार्टअप में आना चाह रहा है, बिजनेस में आना चाह रहा है, कुछ नया शुरू करना चाह रहा है, तो उसको ऑल दो इन्वेस्टर्स लगेंगे, तो इन्वेस्टर्स के साथ में एक इफेक्टिव रिलेशनशिप वो किस प्रकार से मेंटेन कर सकता है। थैंक यू। आगामी
सालों में, क्योंकि अब जिस प्रकार से कोविड-19 की हम लोग बात करें तो कोविड-19 के बाद में भी काफी सारे परिवर्तन आए हैं। मींस बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड काफी सारे बिजनेस के अंदर चेंजेस आ गए हैं। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि करंट ट्रेंड्स इंडियन स्टार्टअप्स के लिए, अगर मैं इंडियन बिजनेस की बात करूं तो आने वाले 5 सालों में 10 सालों में वो कौन सी चीज है जो इंडियन स्टार्टअप्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, और वो कौन कौन से ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसका ध्यान में रखते हुए हमें स्टार्टअप के ऊपर बात करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नए बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, किन माइंडसेट्स के साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, और कैसे अपने आप को डेवलप किया जाए। देखिए, सोसाइटल बेनिफिट ही पर्सनल बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे सोसाइटी, देन यू कैन गेट फ्रॉम द सोसाइटी। तो सोसाइटी को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, ये आज हम लोगों ने इन महान बिजनेसमैन जिन्होंने स्टार्टअप किया, स्ट्रगल करा, उनके विचार हम लोगों ने जाने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर पधारे, अपना कीमती समय में से कुछ चंद लम्हे आप लोगों ने हमें दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।